तो सभी को प्रणाम नमस्कार। आज हम एक विषय रसोई, ये रस, जो 6 प्रकार के रस हमारे रसोई में पाए जाते हैं, हम उसकी चर्चा करने के लिए आप सब आपके सम्मुख एकत्र हैं। 6 प्रकार के रस हैं, उन रसों की हमें चर्चा करनी है। क्या होगा? मीठा, खट्टा, नमकीन, तीसरा चरपरा मिर्ची वाला, है ना। तीसरा जो है नमकीन हो गया, चौथा हो गया हमारा मिर्ची वाला, चरपरा, और उसके बाद कड़वा और फिर कसेला। इस तरह से 6 रस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्रमबद्ध तरीके से याद रखना जरूरी है। क्यों? उसका एक कारण है। आयुर्वेद में सारी चीजें क्रम से चलती हैं। तो हमको को क्या क्या याद रखना है? पहले मीठा को याद रखना है, फिर उसके बाद खट्टे का नंबर आएगा। अब ये क्यों है, इसका भी अभी हम चर्चा करेंगे। खट्टा मीठा आगे पीछे क्यों नहीं कर दें? खट्टे की जगह नमकीन क्यों नहीं ले ले, है ना। या हम ये कहते हैं नमकीन मीठा खट्टा, ऐसा कर दें। नहीं, ये नहीं चलता आयुर्वेद के दृष्टिकोण में। आयुर्वेद कहता है क्रम से काम में लो। यानी जो सबसे ज्यादा चीज पहले काम में आती है वो क्या है? मीठा। मीठा सबसे ज्यादा हम लोग काम में लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं? खट्टा। उसके बाद में नमकीन, फिर मिर्ची वाला, तो काली मिर्च वाला, तो तीखा। चाहे हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, जो भी हो, है तो तीखा ना। उसके बाद में जो हम इसके बाद जो चर्चा करते हैं वो कड़वे की करते हैं। और कसेले की तो बात कुछ लोगों ने सुनी है, कुछ ने सुनी ही नहीं होगी, है ना। तो कई कहानियां कसेले की यहीं पे आकर के खत्म हो जाती हैं कि अभी हमें पता ही नहीं कसेला रस होता क्या है। तो आज हम इन सभी 6 रसों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रस क्या है, पहले ये जानते हैं। तो पारिभाषिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है। हम जो भी खाद्य पदार्थ या वस्तुएं ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थ वस्तुएं मतलब जो भी खाने पीने की चीज हो हमारे घर के अंदर, हमारे आजू बाजू जो भी हम खा पी रहे हैं, तो पारिभाषिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो हम जो भी खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं ग्रहण करते हैं उससे मतलब उनमें से जिन स्वाद का ज्ञान जिह्वा के द्वारा होता है, जिन स्वादों का ज्ञान, जो 6 रस है ना, तो स्वाद की जगह स्वादों हो गया। तो जिन 6 रसों का ज्ञान जीभ के द्वारा होता है, जिह्वा द्वारा होता है, उसे ही रस कहते हैं। रस किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान जीभ के द्वारा होता है उसे ही रस कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कह दो कि जीभ ही हमें रसों का बोध कराती है ना। तीसरा और भी शब्द बना सकते हैं, कुछ और नया सेंटेंस भी बनाया जा सकता है। तो रस का जो बोध है हमें कौन कराता है? जीव। और 6 प्रकार के हमारे रस। इसका क्रम याद करना है तो मीठा, खट्टा, नमकीन, क्रम से याद करते हैं अपन। तीन तीन करके तीन दो टुकड़ों में कर लेते हैं। तो अभी आपको याद हो जाएगा, मैं 5 बार बोलता हूँ, अपने आप से क्रम से याद हो जाएगा। तो मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कड़वा और कसेला। अब इसको आयुर्वेद की भाषा में क्या बोलते हैं? आयुर्वेद की भाषा में जैसे बोलेंगे मधुर मधुर रस, यानी मीठे को क्या बोलेंगे? मधुर रस। तो महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में क्या कहा? एक श्लोक आया है, रसनार्थो रसः। तो ये किसने कहा? ये महर्षि वाग्भट ने नहीं कहा। ये बताया है चरक सूत्र स्थान
अध्याय नंबर 1 के अंतर्गत महर्षि ने बताया है इसको इस श्लोक के माध्यम से कि ये यहाँ पर रस जिह्वा इंद्रिय का ही एक प्रतिरूप है। इंद्रिय जो हमारी जीव, जीव क्या है? इंद्रिय है हमारी। जो हमारी इंद्रियां है ना, ये क्या फीलिंग्स कराती है सब चीजों की। तो जीव क्या कराती है? रसों का बोध कराती है। तो ये बोध जो करा रही है, 6 रसों का करा रही है, ऐसा वहां से कहा गया है। तो रसनार्थो रसः, यानी रसन, रसों का अर्थ ही रस है। मतलब रस का जो हम बोध कराए वही रस जिसको हम जीभ से ग्रहण करते हैं वही रस है ना। मीठा खट्टा जो भी फील होता है जीभ के द्वारा, इस इंद्रिय द्वारा जो भी हमको समझ में आता है कि मीठा हो सकता है या खट्टा हो सकता है, यही रस है। ऐसा शब्द की परिभाषा इसमें बताई गई। या बोले तो रसेंद्रिय के विषय को रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोल दो, क्या बोल दो? रसेंद्रिय के रस को, विषय को रस कहते हैं। यानी रसेंद्रिय, रसेंद्रिय क्या है? हमारी जीभ। अब इसका जो विषय क्या है? विषय वही है खट्टा मीठा, तो रस। तो इसका जो ये स्वाद आ रहा है वही रसेंद्रिय के रस को रस कहा जाता है। या रसेंद्रिय के विषय को रस कहा जाता है। यानी विषय क्या था? जीभ का स्वाद देना। स्वाद कौन सा होता है? खट्टा या मीठा, या जो कुछ भी स्वाद का अर्थ हमें समझ में आता है, वो सब क्या है? वो सब के सब रस कहलाता है। तो इस तरह से हमारे महर्षि चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 1 में रस की परिभाषा करते हुए नजर आते हैं। अब इसमें कौन से रस हैं? तो मधुर, और क्या है? अम्ल, और क्या है? 6 प्रकार के रस हैं: मधुर, अम्ल, लवण। तो 6 रसों को हम क्रम से याद करते हैं: मधुर, अम्ल, लवण। मेरे साथ आप बोलते जाइए धीरे धीरे: मधुर, अम्ल, लवण। ये 3 हो गए। अब 3 बचे: कटु, तिक्त, कषाय। कटु आयुर्वेद में किसे कहा जाता है? कटु का मतलब तीखा, मिर्ची वाला, मिर्च वाला जो स्वाद होता है वो कटु कहलाता है आयुर्वेद, आयुर्वेद की दृष्टिकोण में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसका जो परिभाषा हमारे क्लियर हो गई होगी। जिस गुण का रसना के द्वारा ग्रहण होता है वही गुण क्या कहलाता है? रस। अब जो मीठा गुण हो चाहे खट्टा गुण हो चाहे रस, 6 प्रकार के रस: रसा स्वादा अम्ल रवण तिक्तोष्ण कषायकाः, ऐसा करके अष्टांग संग्रह में महर्षि वाग्भट्ट ने बताया। वो क्या कहते हैं, इसका अर्थ करते हैं अपन। तो अर्थ करने में ये आता है कि रस 6 है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। कौन कौन से रस हुए? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मैं अलग अलग तरीके से बार बार आपको बता रहा हूँ जिससे याद हो सके। इसको क्रमबद्ध तरीके से आपको दोबारा से सुनना ना पड़े, याद ना करना पड़े, सब के सब यही रटा देंगे पक्का। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर का मतलब क्या है? मीठा। अम्ल का मतलब खट्टा। लवण किसे कहा जाता है? नमक वाली नमकीन चीजों को। कटु किसे कहा जाता है? कटु यहाँ पर कड़वा नहीं है, यहाँ पर तीखा से है। यानी तीखा क्या हो सकता है? मिर्ची, मिर्च वाला स्वाद, लाल मिर्च, काली मिर्च, जो भी है। तिक्त, यहाँ पर तिक्त का मतलब तीखा नहीं है, तिक्त का मतलब कड़वा, कड़वे स्वाद से कहा गया। तो 5वें नंबर पे क्या आता है? तिक्त, तिक्त यानी कड़वा। और कषाय,
कषाय रस क्या है? ये जो फिटकरी का रस होता है ये कषाय रस। तो जैसा अपन फिटकरी को टच करते हैं जीभ पर, जैसा स्वाद मिलता है वही कषाय रस। ठीक है। तो यहाँ पर महर्षि ने अष्टांग संग्रह में बता दिया, अध्याय 1, इनमें जो रस जिस रस के पूर्व में रहता है वह उससे बलवान होता है। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये कि जो रस जिससे पूर्व रहता है या जिस रस के पूर्व में रहता है, जो रस जिस रस के पूर्व में रहता है वो क्या कहलाता है? उससे बलवान कहलाता है। बलवान का मतलब ज्यादा। यानी मधुर। मधुर क्या है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। खट्टा उसके बाद में, सबसे ज्यादा खट्टा थोड़ी खाते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा मीठा ही खाते हैं। हर आदमी को मीठा अच्छा लगता है, हर कीड़े मकोड़े को अच्छा लगता है, इस सृष्टि के हर जीव को मीठा अच्छा लगता है। गाय को गुड़ खिला दो खा लेगी, नीम की पत्ती खिलाओ खाती है, कभी कभी मन हुआ तो खाई, कम मात्रा में खाई, है ना। अब वो तो सोचो, गाय है, आपको भी उसको ही अच्छा नहीं लग रहा है कड़वा, तो आपको क्यों अच्छा लगेगा? ऐसे ही किसी बैक्टीरिया को, वायरस को कोई भी मीठा चीज अच्छी नहीं लगती। मीठी चीज अच्छी लगती है लेकिन कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती। तो मीठे का उल्टा गुण क्या हुआ? कड़वा। राइट। मीठे का उल्टा गुण क्या हुआ? कड़वा। तो ये उल्टा गुण वाला है। अम्ल यानी खट्टा, और लवण, लवण का मतलब नमकीन, और कटु तिक्त कषाय का आशय यहाँ पर चर पड़ा। कटु का मतलब तीखा जिसको बोलते हैं, तिक्त का मतलब कड़वा, और कषाय का मतलब क्या हुआ? जैसा फिटकरी का स्वाद होता है ऐसा कषाय अपने आप में एक स्वाद है। तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने। तो इसमें क्रमशः देखना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, मुझे लगता है आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब इसमें अब एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत लगती नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो रस का उदाहरण देखें तो मीठे रस का उदाहरण क्या है हमारे सामने? गुड़, चीनी, घी, द्राक्षा। द्राक्षा का मतलब अंगूर। आयुर्वेद में इसको द्राक्षा कहते हैं, किसको? अंगूर को द्राक्षा कहा जाता है। ठीक है। तो गुड़, चीनी, घी, द्राक्षा यानी अंगूर। अंगूर खट्टे भी होते हैं, है ना। अंगूर खट्टे की कहानी भी पढ़ी होगी आप। तो मुख्य रूप से गुड़ जो है ना, इसमें बेस्ट माना है, लेकिन चीनी इसको सबसे आखिर में रखा जाए, है ना। गुड़ इसमें सबसे बेस्ट, उसके बाद में घी, और उसके बाद में द्राक्षा। इसमें जो क्रम देखते हैं तो अपन ऐसे एक अच्छा का क्रम बनाते हैं तो ऐसा दिखता है। दूसरा रस क्या आता है? उदाहरण के तौर पे दूसरा रस क्या है? खट्टा। खट्टा यानी अम्ल, अम्ल जिसको बोलते हैं ना, खट्टा। तो इसमें खट्टा क्या क्या आ सकता है? इमली, नींबू, चंगेरी, है ना। ये सब चीजें क्या कहलाती? खट्टे रस। जीभ पर रखते, टच करते, खट्टा लगता है। लेकिन आंवला भी खट्टा होने के बावजूद खट्टा नहीं माना गया है। खट्टे पदार्थों का सेवन दूध या दूध से बनी हुई चीजों के साथ नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थों का सेवन दूध या दूध के साथ बनी हुई चीजों के साथ, और नमकीन पदार्थों का भी सेवन दूध या दूध से बनी हुई चीजों के साथ नहीं करना चाहिए। तो दूध के साथ क्या? मीठा। मीठा आप चाय जो डालो। ऐसा क्यों? कि दूध क्या है, नमक डालोगे तो वैसे ही आपको पता ही क्या करना, खट्टा डालते ही वो फट जाता है ना। तो इसका विरुद्ध, विपरीत चीज हो गया ना वो। तो इसी तरह से उसकी द्वारा जो बनी हुई चीजें हैं वो भी काम ठीक से नहीं करेगी, और वो शरीर में जाके कोई ना कोई बीमारियां पैदा कर सकती है।
इसी तरह हमको क्या करना होगा, आंवला एक नंबर पे रखो, खट्टा होते हुए भी वो खट्टा नहीं माना है आयुर्वेद में, इसको दूध में डाल के भी ले सकते हो खट्टा होते हुए भी, है ना, दूध फटेगा नहीं, निश्चिंत रहिए। तो आंवले का चूर्ण, महर्षि वाग्भट तो कहते हैं त्रिफला, हर्ड बहेरा और आंवला, त्रिफला दूध के साथ ही लेना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, आंवला क्या है, ज्यादा खा लो तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, कम ज्यादा खा लो तो, है। और हर्ड बहेरा और आंवला, त्रिफला को कम मात्रा में लिया और दूध के साथ लिया तो फायदा करने वाला माना है। ज्यादा यदि इनको लेते हैं तो ये ड्राइनेस भी लाता है बॉडी में, तो ड्राइनेस से बचने के लिए उसको दूध के साथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग, या गुड़ के साथ इसकी गोलियां बना के हम ले सकते हैं। तीसरा रस कौन सा होता है? लवण। लवण यानी नमकीन रस। नमकीन रस में क्या हो गया, सेंधा नमक आ गया, समुद्री नमक, समुद्र का जो नमक होता है वो आ गया। तो ये सारे के सारे रस जो है हमें, अच्छा नमक भी 5 प्रकार का होता है, नमक की हम चर्चा फिर कभी करेंगे क्योंकि नमक एक अलग बड़ा विषय भी है। उदाहरण के तौर पर नमकीन के रूप में हमने क्या क्या देख लिया, सेंधा नमक, समुद्री नमक। देखिए, सेंधा नमक तासीर में ठंडा है, बाकी नमक जितने भी हैं वो लगभग लगभग सभी गर्म है, काला नमक भी गर्म है। तो मैंने इनकी दोनों की तासीर बता दी, सेंधा नमक और काले नमक की। जब कभी भी आपको गर्मी या जलन, दाह जैसी चीज हो, दाह का मतलब जलन शरीर में कहीं भी, तो आप सेंधे नमक का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन काला नमक और बाकी चीजों का प्रयोग करोगे, व्हाइट नमक का, तो आपको जलन शरीर में बढ़ जाएगी। राइट। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमक के बारे में मैंने आपको बता दिया, 5 प्रकार के नमक है। कभी समय हुआ तो हम और इसका विस्तार पूर्वक है, कौन किन किन में क्या क्या होता है इसमें, मैग्नीशियम होता है और भी बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती है। सेंधा नमक भूख भी बढ़ाता है, ये बात है, लेकिन बाकी नमक भूख नहीं बढ़ाते, व्हाइट नमक तो नहीं बढ़ाता, लेकिन सेंधा नमक आपके भूख बढ़ाने में सहायक है। और क्या भूख बढ़ाता है, साथ में आपके कफ को बाहर निकालने में, अपन गरारे कर लो नमक के पानी के, बहुत सारे फायदे हैं, ये आपको पता ही है। अब चर्चा करते हैं हम मिर्ची यानी कटु, कटु रस जिसको बोलते हैं। कटु का अर्थ यहाँ पर मिर्ची से है, यानी तीखे रस से है। या अब कुछ लोग क्या बोल देते हैं, ये कड़ुआ, कड़वा नहीं है यहाँ पर, कटु का मतलब कड़वा नहीं, यहाँ पर मिर्ची से। तो संस्कृत में या अन्य अपभ्रंशित भाषा के शब्दों में मिरीच भी बोलते हैं, इसको मिरीच बोलते हैं, एक लंका भी बोलते हैं। ये अपने घर जब पंडित जी को बुलाओगे ना जीतने के लिए, उनको आपने पूछ लिया गलती से लंका चाहिए क्या, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे। लंका मतलब उनकी भाषा की चीज को आपने बोल दिया, तो वो लोग मिर्ची को लंका बोलते हैं। तो क्योंकि शास्त्रोक्त शब्द है हमारे यहाँ पर मिर्ची का, मिर्ची तो बाद में बना है शब्द, शास्त्रोक्त शब्द क्या है, लंका, कि लंका लगा दूंगे मिर्ची लगी क्या, है ना, ऐसे कहावतें भी बनी हुई है, लंका लग गई क्या, मिर्ची लग गई है ना। तो इसको सभ्य भाषा में कहा जाए ना तो लंका लग गई, इसकी लंका लग गई। और किसी को और ज्यादा कड़क शब्दों में कहना तो मिर्ची लग गई। तो ये फर्क है इसमें। अब इन दोनों का, मिर्ची और लंका, यानी लाल मिर्च को लंका कहा गया है और पिपली को भी कहा गया है। तो पिपली भी इसी में आती है, यानी मिर्च वाला स्वाद लेके आती है पिपली भी। पिपली को जैसी आप जीभ पर रखते हैं तो वो मिर्च वाला स्वाद नजर आता है, तो वो भी क्या है, कटु है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये स्वाद का स्वरूप हमारे जीवन में क्या है। अभी अपन तिक्त पर, यानी तीता, यानी तिक्त,
तिक्त रस पर चर्चा करते हैं। तिक्त रस में क्या क्या मान सकते हैं? नींबू भी तिक्त रस में माना गया है, इसलिए क्या करता है, बॉडी में क्लींजिंग करता है। कड़वे रस शरीर में क्या करते हैं, सफाई करते हैं, यानी कफ के दुश्मन है ये, है ना, और भी चीजों के दुश्मन है। यानी बॉडी में कोई चीज जम रही है तो उसमें ये सफाई में, बाहर निकालने में सहयोगी भूमिका निभाता है, शरीर में से बाहर निकालने में सुविधा मतलब करता है। चिरायता मान लीजिए इसमें, नींबू मान लीजिए, और क्या हो सकता है, कालमेघ। कालमेघ एक जड़ी बूटी का नाम है। चिरायता आपको सबको पता ही है, मलेरिया जिसको हो जाता है, सर्दी लग के बुखार आता है तो चिरायता लिया जाता है। और क्या हो सकता है, करेला। करेला भी कड़वा है, तो ये कड़वा है, राइट। हमें इसी शब्दों के हिसाब से सारी चीजों को सीखना है और जानना है। कषाय रस में क्या आएगा, कषाय रस में देखेंगे हरितकी। कसेला रस मतलब ये हार्ड का भी हल्का सा कसेलापन आता है उसमें। और क्या है, बबूल। बबूल घातकी। घातकी ये पौधा होता है, पेड़ होता है, बबूल और घातकी। अब ये जो है बबूल और घातकी, इस कषाय रस का रोल हमारे जीवन में क्या है? ये दातून करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो बबूल का दातून, आपके दातून में क्या नीम बबूल है, ऐसा पूछते हैं ना आजकल टीवी वाले। टीवी में एडवर्टाइजमेंट में आजकल नीम बबूल और इनकी चर्चा ज्यादा होने लगी, राइट। तो बबूल, ऐसे ही घात की भी एक अपने आप में एक इसी का बबूल का ही भाई बंद है, तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने सुना था कि पंच महाभूत होते हैं, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम। और हमारी सभी चीजें पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, तो क्या ये रस भी मिलके बने हैं? बिल्कुल कर सही है। तो फिर कौन सा रस कौन से महाभूत से बना है? बिल्कुल सही, हम सही जा रहे हैं। इसका मतलब मधुर। मधुर का मतलब मीठा। और मीठा कोई दो महाभूत से मिलके बना है, यानी कोई दो तत्वों से बना है। तो कोई दो तत्व है क्या? तो जल और पृथ्वी, ये दोनों तत्वों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, मधुर। फिर आप कहोगे ये तो कफ भी तो बनता है इससे सर। बिल्कुल बनता है। यानी कफ का निर्माण भी शरीर में किससे होता है? मधुर से होता है। यानी मधुर कहो या कफ कहो, लगभग बात वही होगी, है ना। यानी जल और पृथ्वी कहो तो भी वही बात हो गई। यानी जल और पृथ्वी के मेल से क्या बन रहा है? मधुर रस का निर्माण हो रहा है। और यही मधुर रस किस किस में पाया जा रहा है? यही मधुर रस के अंदर जल और पृथ्वी तत्व दोनों पाए जा रहे हैं, और वहां पर खास करके अग्नि, अम्ल। अम्ल का मतलब, अम्ल का मतलब खट्टा। तो अम्ल की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने दो तत्व आते हैं। दो तत्व कौन से? पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व। चरस, महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट, और वाग्भट। तो देखिए, एक तो बृहद भागवत जिन्हें सीनियर भागवत हैं, और एक जूनियर भागवत है। तो दो तरह के महर्षि हुए हैं। तो इस तरह से वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं पृथ्वी और अग्नि। महर्षि वाग्भट क्या बोलते हैं, पर पृथ्वी और अग्नि से मिलकर क्या बना है, इन दोनों से मिलके मधुर रस बना है। सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको। मधुर रस का मैं शुरू से कर देता हूं एक बार अच्छे से, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। थोड़ा गलत बोल गया मैं। तो मधुर रस का निर्माण किससे हुआ? जल और पृथ्वी से। और अम्ल का निर्माण पृथ्वी और अग्नि से हुआ है। अम्ल का मतलब खट्टा। खट्टा यानी पृथ्वी और अग्नि, इन दोनों से मिल करके महर्षि चरक, महर्षि वाग्भट और महर्षि जूनियर वाग्भट, सीनियर जूनियर दोनों, दोनों की नजर में क्या है, अग्नि और पृथ्वी
इनकी महानता है। इन दोनों ने मिलके ही क्या बनाया, खट्टा रस बनाया। और जल और अग्नि को क्या मानते हैं, कौन मानते हैं, महर्षि सुश्रुत मानते हैं। किसको खट्टा रस बनाया, खट्टा रस कैसे बनता है महर्षि सुश्रुत के अनुसार। महर्षि सुश्रुत मानते हैं जल और अग्नि। महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाग्भट, इन दोनों का थोड़ा सा अंतर दिखता है, कंट्राडिक्शन है, मतलब थोड़ा सा व्यस्त, ये इनका अलग भाव दिखते हैं इस रसों को लेकर के। अम्ल, अम्ल का मतलब पृथ्वी और अग्नि। अम्ल यानी पृथ्वी और अम्ल, अग्नि। प्रथम वाग्भट और वाग्भट को जल और अग्नि, मुश्रुत ये सुश्रुत ऋषि किसको मानते हैं, जल और अग्नि को। सुश्रुत ऋषि जल और अग्नि को इसका जनक मानते हैं, किसका, खट्टे रस का। और पृथ्वी और अग्नि कौन मानता है, चरक और वाग्भट। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है मामला, नहीं लग रहा। तो जो हमारे महर्षि वाग्भट थे वो क्या कर रहे हैं, असल में पृथ्वी और अग्नि को अम्ल को जो है खट्टा कैसे बनता है, खट्टे में दो कंटेंटों का कौन का निर्माण होता है, तो पृथ्वी और अग्नि को महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट और महर्षि जूनियर वाग्भट, ये सब के सब ये मान के चलते हैं कि जल और अग्नि, इनकी जो जल और अग्नि से मिलके बना, ऐसे ही महर्षि सुश्रुत भी बोलते हैं जल और अग्नि से मिलके बना है। तो लवण, जल और अग्नि चरक वाग्भट के अनुसार, और पृथ्वी और अग्नि सुश्रुत के अनुसार। दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया। नागार्जुन भी इसको मानते हैं, अग्नि और जल को। नागार्जुन, महर्षि नागार्जुन। तो ये लोग इसको, इनके सबके अपने एक विचार हैं, लेकिन कॉमन रूप से क्या माना गया है, आज के युग के अनुसार अग्नि और जल को ही माना गया है। तो इस तरह से हमने दो रसों की चर्चा की, एक तो मीठा रस और अम्ल रस यानी खट्टा। तो खट्टे और मीठे की चर्चा में हम एक और आगे छलांग लगाने का प्रयास करेंगे। तो रसों की उत्पत्ति पंच महाभूत के अनुसार यदि देखें तो तीन का हम जान चुके हैं, और क्या करना है, अब चौथे का जानना शेष है ना। तो तीन का हमने क्या जाना, पहले का फिर से रिपीट करता हूं मैं। मधुर रस जल और पृथ्वी से बना है, अम्ल रस पृथ्वी और अग्नि से बना है, और लवण जल से, लवण जो है किससे बना, ये जल और अग्नि से बना है। अब इसको किसने माना है, तो महर्षि चरक और वाग्भट ने। पृथ्वी और अग्नि ने, अग्नि से बना है लवण, इसका, इस बात का कहना था महर्षि सुश्रुत का। और अग्नि और जल से बना है लवण, इसका मतलब नागार्जुन ने कहा ये बात। कुल मिला के कहने का आशय, सबके अपने 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 विचार हैं, अपने अपने समय के अनुसार उनके अपने एक विचार होंगे जिसका वो क्रियान्वयन कर रहे होंगे, और उन्होंने इसकी व्याख्या की है। इसके नोट्स मैं आपको बाद में डाल दूंगा, नहीं तो आप वैसे तो आपके पास वीडियो है ही, सुन ही पा रहे हैं। 4 नंबर पे कटु, कटु रस जो है, कटु का मतलब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कटु का आशय क्या हुआ, कटु का आशय हुआ यहाँ पर मिर्च से, मिर्च। तो यहाँ जो महर्षि वाग्भट है, इन्होंने बताया कि वायु और अग्नि से मिल करके क्या बना, कटु रस। और तिक्त और कषाय से,
तिक्त और वात से, सॉरी, देखिए इसमें क्या है कि वायु कॉमन हो गई, कटु तिक्त कषाय में वायु कॉमन है। अब इसमें कौन कौन मिल रहे हैं कंटेंट, इसको याद रखने का आसान तरीका क्या है, देखिए मधुर और अम्ल और लवण, मधुर अम्ल लवण, ये शरीर को वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं। और घटाते कौन कौन है, कटु तिक्त कषाय, ये सब घटाने के काम करते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर पे जो है कटु, कटु का आशय यहाँ पर वायु और अग्नि से है, तिक्त का आशय वायु और आकाश से है, कषाय का आशय यहाँ पर वायु और पृथ्वी तत्व से। इन दोनों ने मिलकर के ही इस शरीर को चलाया है और चलाएंगे। और यही 3 गुण जो हैं, तीनों ही यहाँ पर जो दिए हैं, कटु तिक्त कषाय, इन्हीं रसों के माध्यम से सृष्टि का संचालन हो रहा है। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। 5 महाभूतों की चर्चा मैंने आपसे कर ली, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कटु का मतलब वायु और अग्नि, तिक्त का मतलब वायु आकाश, और जब कषाय, कषाय और वायु, कषाय को देखा जाए तो वायु और पृथ्वी दोनों ने मिल के कषाय रस का निर्माण किया था, ऐसा करके इसमें आता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मधुर तिक्त, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मधुर अवन मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 सीरीज गांठ बांध के याद कर लो, सारी चीजें ठीक होने लग जाएगी। अब 4, 5 और 6 का नंबर आता है, वहां पर कटु तिक्त कषाय। तो हमारी ये कहने के दौर से ही, जब हम बोला नहीं करते थे मुंह से कि ये ऐसा है वैसा है, लेकिन हमारे पहले के दौर से ही ये चलन में थे, राइट। तो हम इसको आगे और बढ़ाते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे पंच महाभूत में ऋतुओं का स्थान क्या है। ये तो हमको पता लग गया, खाने पीने में ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, इसको घटा दो, इसको बढ़ा दो, ये चीज समझ में आ गया। लेकिन पंच महाभूत को कैसे व्यक्त करेंगे, पंच महाभूतों में कोई कंटेंट कम है या ज्यादा, उसकी कोई टेस्टिंग हो सकती है क्या, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए ऋतु और क्या देखा गया, ऋतु महाभूतादि, ऋतु यानी महाभूताधिक्य रसोत्पत्ति, यानी हम इसको समझने का प्रयास करें, एक ऋतु का चार्ट बना लें। ऋतु को किससे देख रहे हैं हम लोग, महाभूताधिक्य, जो महाभूत के आधिक्य यानी अधिक मात्रा में होना है। और एक दूसरा क्रम देख रहे हैं हम, रसोत्पत्ति, रस की जो उत्पत्तियां होती हैं वो। तो ये देखिए, मैंने कुछ कंप्यूटर में मेरे यहाँ पे नोट्स बना के रखे हुए हैं, लैपटॉप में। तो वायु क्या है, वायु किससे बन रहा है, आकाश और किससे बना है, तिक्त गुण से, राइट। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं फिर हम, ऋतु की चर्चा कर रहे हैं हम, उसमें ऋतुओं में पंच महाभूत का क्या स्थान है।
है ना। अभी अपन रसों की चर्चा करते हैं, रसों के बाद में ऋतुओं की चर्चा कर रहे हैं अपन। रसों के क्या फायदे, क्या नफा नुकसान, ये हम अभी इसके बाद में एक बार ये जनरल बातें क्लियर हो जाए फिर इसको हम चर्चा करेंगे, नहीं तो अगली बार संडे को कल चर्चा कर लेंगे इसमें। तो ऋतु, ऋतु का महाभूताधिक्य, रसोत्पत्ति, इस चार्ट को यदि बनाते हैं तो ऋतु हमारी कौन सी हुई, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में क्या बढ़ रहा है, वात का प्रकोप बढ़ता है, तो वायु बढ़ गई, प्लस आकाश। ठीक है, ये चार्ट क्लियर हो गया मुझे लगता है आप लोगों को। आगे बढ़े। तो देखिए, अभी अपन चार ऋतु की चर्चा कर रहे हैं, तो ऋतु में शिशिर को देखते हैं। शिशिर में ये जो वायु और आकाश यानी तिक्त रस बढ़ जाता है भूतादित्य की दृष्टिकोण से। और बसंत ऋतु में क्या है, वायु और पृथ्वी ये कषाय रस की उत्पत्ति करता है। ये जो क्षेत्र, ये जो है हमारा व्यवस्था, इसमें क्या उत्पत्ति कर रहा है, बसंत ऋतु में क्या, वायु और पृथ्वी यानी कषाय रस उत्पन्न होता है। ग्रीष्म ऋतु में वायु और अग्नि यानी कटु रक्त, कटु स्निग्ध होता है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ तक तो आपने लिख लिया होगा, या नहीं लिख पाएंगे तो अगले उसमें आप कर पाएंगे। क्या हुआ, क्लास हो गया? नहीं नहीं, चल रहा है, एक मिनट, कुछ अटक गया है मामला। हाँ, मधुरस की हम चर्चा कर रहे थे। तो मधुरस की, षड रस के कार्य देखते हैं, उसके लक्षण भी देखते हैं। तो मधुरस में लक्षण की चर्चा करें तो मधुरस जीवा पे डालने पर क्या होता है, पैचिलिस जैसा संयोग से मुंह में चिपचिपा सा एक स्वाद नजर आता है। तो इसमें हमारी इंद्रियों में प्रसन्नता और माधुर्य लगता है सभी को, चाहे किसी भी जीव को दे दो। तो माधुर्य, स्नेह, ये क्या क्या गुण देता है हमको, माधुर्य देता है, स्नेह देता है, और गौरव देता है, और सब, और मार्दव, ये जो गुण है इसके हैं। किसके गुण है ये, मीठे के गुण है, मधुर के गुण। तो रस क्या बनाएगा, ये मीठा कफ बनाएगा। कौन सा रस बनाएगा, ये मीठा रस जो क्या बनाएगा, कफ वर्धक है। जो ज्यादा ज्यादा कफ की बीमारियां हैं उनको मीठा कम खाना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, है ना। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, जिनको मीठा कफ बना रहा है हमारे शरीर में, तो जिनको कफ या मोटापे की बीमारी है तो मीठा कम खाना चाहिए, या मीठे रस वाली चीजें कम प्रयोग में लानी चाहिए, ऐसे समझना ठीक रहेगा। क्योंकि शरीर के विकास क्रम को, शरीर के चलाने के लिए मीठे की आवश्यकता तो है। बिना इसके हम किसी भी प्रकार की, शरीर के अंदर कोई भी टूट फूट है इसको मेंटेनेंस करना, तो मीठे रस और खट्टे और भी चीजों का जरूरत पड़ती है। इन तीनों की जरूरत पड़ती है, मीठा खट्टा और लवण की। तो मीठा रस क्या कर रहा है, हमारे शरीर की वृद्धि कर रहा है।
सबसे ज्यादा कौन करेगा? मीठा रस करेगा। फिर उसके बाद में कौन वृद्धि कम करेगा? खट्टा। फिर उसके बाद में लवण। ऐसे क्रम याद रखिए। तो ये हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं? सब बढ़ा रहे हैं। ये भ्रमर, कीट, भंवरा होता है ना, कीट, मक्खी आदि सबको प्रसन्न पूर्वक रखता है ये। इतना बढ़िया मीठा मीठा सबको। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इनको बड़ा अत्यंत प्रिय, तो भंवरे, कीट, पतंगे ये सब क्या करते हैं? इससे शहद बना लेते हैं, शर्करा आ जाती है ना। तो ये रहता है। और जिन लोगों को मूत्र के साथ में शर्करा आती है तो उनको मधुमेह का एक कारण ये भी है। तो हम इसको दूर रखते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए मीठे का सेवन। तो उनको थोड़ा इससे दूर रहना पड़ेगा। तो कार्य, इसके कार्य क्या हो सकते हैं? तो शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाना। तो रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र 6 प्रकार की धातु है। 6 अंगों को नरिशमेंट देना, बढ़ाना। राइट। तो शरीर को पौष्टिक बनाना, बलवर्धक बनाना, पुष्टिकारक और जीवनदायक है। राइट। मधुर रस क्या है? पुष्टिकारक और जीवनदायक है। इसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, कल्पना नहीं कर सकते, इसके बिना हो ही नहीं सकता। राइट। तो सबसे ज्यादा काम आने वाला रस कौन सा हुआ? मीठा। उसके बाद कौन सा? खट्टा। फिर उसके बाद में शर्करा वाला। ये मीठा, खट्टा, फिर नमकीन। ठीक है। अम्ल रस की चर्चा करें तो अम्ल रस जो है मीठा, नहीं, अम्ल रस का मतलब होता है खट्टा रस। इसमें जीभ जो है ना, और कंठ में ज्यादा खा लो तो दांत खट्टे हो जाते हैं, और फिर हल्की सी यहाँ एसिडिटी वाली जलन होने लगती है ज्यादा खाओ तो, और ज्यादा खाओ तो, क्योंकि ये जलाता भी है। अग्नि तत्व इसमें विद्यमान है इसलिए। तो मुंह में जो स्राव होता है वो खट्टे की वजह से आप आता है। तो गोलगप्पे वाला तो आपको क्या मुंह में पानी आ जाता है चटकारे लेने के लिए। राइट। तो ये इसके नाम से ही पानी आ जाता है। आंखों और भौहों में भी संकोच होने लगता है, बड़ा ऐसा अजीब सा चेहरा बन जाता है। संकोच माने सुकड़न, है ना। और दांतों और आ, रोमावली में हर्ष होता है। दांतों में तो दर्द होता है कई कई लोगों को, और कुछ लोगों को इसमें थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है खा पी के। तो ये है एक ऐसा अन्य मतलब ये अम्ल लवण है। अब अम्ल के कार्य क्या हो सकते हैं? तो रस, वायु, नाशक है। अम्ल लवण क्या है? लवण क्या है? ये रस जो है वायु नाशक है, यानी वात को नाश करने वाला, यानी वात की बीमारियों को भगाने वाला। ठीक है। तो वायु नाशक है। और वायु को अनुलोमन करने वाला है। तो जितनी भी औषधियां होंगी सबके सब इस रस से बनती हैं। वो सब वो सब अनुलोमन करने वाली औषधियां काम में आएगी। राइट। पेट में विदग्धता करने वाला, रक्त पित्त कारक, उष्ण वीर्य है। क्या करने वाला है? पेट में विदग्धता उत्पन्न करने वाला, तथा तथा रक्त पित्त कारक। रक्त के अंदर पित्त की वृद्धि, यानी रक्त के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। आधुनिक सोच से सोचेंगे तो रक्त के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। उष्ण वीर्य गर्म है। शीत स्पर्श इंद्रियों में चेतना लाने वाला होता है। अब शीत स्पर्श यानी ठंडा हो तो इंद्रिया भी प्रसन्न होती है ना। जितना इंद्रियां थक जाएगी, इसका मतलब समझिए कि वातावरण में नमी या ऐसे कुछ है, गर्मी के दिन है, इस तरह से बात हम समझ सकते हैं इसको। पेट में विदग्धता करने वाला है, रक्त पित्त कारक, उष्ण वीर्य है। ज्यादा खा लो, है ना, तो फिर क्या होगा?
पेट में विदग्धता करने वाला यानी रक्त पित्त कारक, है ना। और शीत स्पर्श, ठंडा है इसका गुण। इंद्रियों में चेतना लाने वाला, इंद्रियों में चेतना लाने वाला है। इसके कार्य क्या हो सकते हैं? तो वा वायुनाशक, और क्या हो सकते हैं कार्य इसके? वायु को अनुलोमक करने वाला कहलाता है ये अपने आप में। और पेट में विदग्धता का दूर करना, और रक्त पित्त कारक, उष्ण वीर्य, इस टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं। शीत स्पर्श यानी इंद्रियों में चेतना लाने का शीत स्पर्श यानी इंद्रियों में चेतना लाने वाला होता है, राइट। जैसे ही बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है ब्लड का, सोचिए अपने को थकान भी जल्दी होती है ना। तो ये सारी चीजें तय होती है। और क्या क्या हो सकता है ये? लवण रस की भी चर्चा करते हैं। तो लवण रस को हम जो मुख में जल पैदा करें, देखिए मुंह में जैसे ही आप डालते हैं ना, तो अपने आप नमक से अपने आप खींच के अपनी लार मुंह से भरने लगता है और जल पैदा हो जाता है, यानी मुंह में जल पैदा करे। ऐसा स्वाद क्या कहलाया? लवण रस कहलाया। कंठ और गलों पर लगाने से जलन सी होती है। कंठ और गले पे लगाओ तो जलता है ना, क्योंकि वो उसको झेल नहीं पाते हैं ना उसकी। अन्न में रुचि उत्पन्न करता है, अन्न में रुचि उत्पन्न करता है। जैसे कोई सब्जी है सपोज करो गरम, लेकिन नमक नहीं हो तो फिर क्या होगा? बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए उसमें हम उठा के नमक डाल देते हैं। तो क्या है ये? उसमें रुचि पैदा कर रहा है, खाने में क्या कर रहा है? रुचि पैदा कर रहा है। तो खाने के लिए क्या करता है? रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। तो अभी हमने लवण के बारे में जाना, और अब हम चर्चा करेंगे इसके कार्य क्या है। रस जुड़ता, जड़ता को दूर करता है। रस क्या है? जड़ता को दूर करता है, यानी जो ड्राइनेस है ना बॉडी में, उसके खुलेपन के, क्योंकि आर पार निकल सकता है ये इसका रस। और किसी भी दवा में, कोई भी दवा बॉडी के अंदर पहुंचानी, उसमें एक चुटकी सेंधा नमक डाल दो। जैसे तेल आते हैं बाजार में, बॉडी के अंदर पहुंचाना है, या मालिश करते समय कोई चीज अंदर पहुंचानी, उस तेल में ये एक चम्मच, ये एक चुटकी नमक डाल के उसको हिला दो। हिला के उससे मालिश या मसाज जो भी करेंगे, वो सब के सब जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी अंदर की। क्यों? क्योंकि नमक है उसके साथ। वो नमक उसको अपने आप लेके चला जाएगा, ये नमक का गुण है अपने आप, राइट। ये जड़ता को दूर करता है, यानी कोई भी चीज माँ स्टेबल होगी उसको हटाने में ये अपना एक बड़ा ही भूमिका निभाता है। तो जड़ता को दूर करता है इस तरह से। काठिन्य नाशक तथा सब रसों का विरोधी है। देखिए ये जो नमकीन में स्वाद है ना, एकमात्र ऐसा है जो मीठे में डाल दो तो अच्छा नहीं लगता, है ना। मीठे का नाम, मीठे का मजा मीठे से ही आएगा। ये जो इसका कार्य क्या है, ये अन्य किसी भी रस में मिलाओ, ये उसका स्वाद खराब कर सकता है। नमक ये खट्टे के साथ तो ये बढ़िया हो जाएगा, ज्यादा डालो तो स्वाद खराब करने वाला। तो इसको कहा गया है कठिन्य रुचि कारक। कठिन्य तो है, रुचि कारक भी है। कठिन्य नाशक तथा सब रसों का विरोधी। अग्नि, भारीपन, शरीर में भारीपन है तो उसका थेरेपी के द्वारा निदान हो सकता है।
और इसको हम छोड़ें लवण को, तो बहुत सारी जल भराव जो भी होता है शरीर में, इस नमक के खाने से ही होगा। पैरों में जल, किसी के देखा होगा आपने, पैरों में सूजन हो रही है, जल भरा हुआ है अंदर। इससे बचने का एकमात्र तरीका है, हॉस्पिटल में गए तो डायलिसिस शुरू हो जाएगी। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, एक कॉल आ गया था पेशेंट का। तो इसका कार्य क्या है? जड़ता को समाप्त करना, और कठिन्य नाशक है। ये कठिन से कठिन चीज को भेदने में, और सब रसों का विरोधी है। और अग्नि प्रदीपन रुचि कारक है। अग्नि प्रदीपन यानी अग्नि का भूख लगाने वाला। अग्नि का मतलब वो अग्नि जलाने वाला नहीं, भूख, भूख से है यहाँ पर अग्नि प्रदीपन करने वाला। रुचि कारक है, अब थोड़ा डालो तो खाने में रुचि आती है। सब्जी में से बिल्कुल नमक हटा दो तो बिल्कुल ही खराब लगने लगता है। ऐसे ही आटे में नमक ना डालो तो मजा नहीं आता है। तो रुचि कारक है, ये खाने में रुचि बढ़ाने वाला, इसलिए बोला गया। पाचक एवं शरीर में आर्द्रता लाने वाला है। तो पाचक, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, खाने को गला देता है जल्दी से, और आर्द्रता लाने वाला है। ऐसे ही वायुनाशक है। पेट में जो वात बढ़ जाता है, काला नमक डाल दो तो पेट साफ करने, मतलब वायु को बाहर निकालने के लिए काला नमक एक अपने आप में एक अच्छी भूमिका अदा करता है। तो वायु नाशक हो गया एक तरह से। और क्या हुआ? कफ को ढीला करने वाला है। तो देखा होगा आपने, हमारी दादी नानी कई बार क्या होती, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो क्या करते हैं, गर्म पानी में नमक डाल दो और गरारे करो। गरारे करो तो क्या करना है, कफ का नाश करने वाला, जो अंदर कफ जमा है उसको बाहर निकालने वाला। तो ये बाहर निकालने का काम कर लेगा, कफ को ढीला करके बाहर निकाल देता है। और क्या, गुरु है, थोड़ा भारी है ना, भारी है, क्योंकि ये पानी को स्टोर करने में माहिर है। पानी का स्टोर करने में ये माहिर है। तो ये पानी को जमा कर देगा उसे, जहां भी जाएगा ये पानी को अपने आप में। देखा होगा आपने, सेंधा नमक का यदि हम ऐसे ही रख दें बाहर तो उसमें गुठले हो जाते हैं, और टाटा नमक में, बाकी नमक में नहीं होते, सेंधा नमक में गुठले होते हैं। क्यों? क्योंकि प्योर नमक है, प्योर नमक की पहचान ही है ये, कि उसमें गुठले पड़ जाना। क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर घेरने की शक्ति है, मॉइस्चर को अपने में समेट लेता है, तो मॉइस्चर को खींच लेता है, जिसके कारण वो गुठले में कन्वर्ट हो जाता है। राइट? तो इस तरह से जितना ज्यादा मॉइस्चर उतनी ज्यादा तो गीलेपन की उसमें रहती है गुंजाइश। तो गुरु ये स्निग्ध है। स्निग्ध का मतलब आपने देखा होगा, नमक का पानी होता है या नमक वाला होता है, थोड़ा सा हल्का सा स्निग्ध चिकनापन होता है उसमें। तीक्ष्ण और उष्ण है। तीक्ष्ण का मतलब, मान लो इसका एसिड बना के किसी पे डाल दे तो कितना खतरनाक है। नमक का तेजाब बनता है ना बाजार में, वो क्या करता है, हमारे टॉयलेट और इनको साफ करने में हम यही तो इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो अलग अलग ब्रांड भी आ गए, तो ब्रांड वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो इन जनरल ये चीजों का यूज होता ही है। तो तीक्ष्ण है, उष्ण है, तीखा है, गर्म है। लवण नेत्रों के लिए जो है क्या आवश्यक है, आंखों के लिए आवश्यक है। सेंधा नमक अहितकारी नहीं है। जो आंखों के लिए सेंधा नमक है, ये सबसे बेस्ट है। बाकी जो है वो कुछ हद तक नुकसान कर, तो आंखों के लिए वो अच्छे नहीं है।
आंखों के लिए जो अच्छा है वो सेंधा नमक है, इसलिए कोशिश करना चाहिए हमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके कार्य तक सीमित, आगे और चर्चा करेंगे अलग और रसों की, बाकी बचे हुए रसों की। आज समय हो चुका है, तो आप सभी से आज्ञा, सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो